हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक पॉइंट में। आईपीएल का यह सीजन बड़ा चौंका रहा है। जहां बड़े बड़े खिलाड़ी धाराशायी हो रहे हैं, वहीं गली कूचे से बचकर गरीबी के तवे में तपकर निकले गुमनाम खिलाड़ी अपने खेल से धूम मचा रहे हैं। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के जौहर को तो दुनिया देख ही चुकी है और अब बारी है यशस्वी जायसवाल की। आईपीएल के सीजन में सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेलकर यशस्वी ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवा लिया है और उनकी इस पारी के अंदाज को देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी मुंबई के आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे खिलाने वाला ये लड़का विरोधी टीम के धुरंधर गेंदबाजों को पानी पिला देगा। आखिर उसकी बरसों की मेहनत की तपिश हर किसी ने महसूस की। आज भले ही इसका यश दुनिया के चारों कोनों में फैल गया हो, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। उसने गरीबी की तपिश झेली है, वो भूख की लपटों से खेला है, टेंट में रातें गुजारी हैं और बदन को चिलचिली धूप में तपाया है, तब जाकर इतना यश पाया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। उनके अर्श से फर्श तक की जर्नी से जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही जिले में हुआ। ये 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पे थे। पिता एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे तो माँ घर संभालती थी। यशस्वी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। घर से ज्यादा अपने मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेलते पाए जाते थे। कुछ बड़े हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ रहकर कुछ भी पाना नामुमकिन है। बस पिता से जिद ठान बैठे कि उन्हें मुंबई जाना है। पिता भी किस मुंह से रोकते। 8 लोगों के परिवार में एक के कम होने से थोड़ी ही सही राहत मिलती, और वैसे भी यशस्वी कौन सा तीर मार लेगा। पिता ने उन्हें रोका नहीं। मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार से बात की और भेज दिया। महज 11 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई आ गए। लेकिन कहावत है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। उन रिश्तेदारों के घर तो पहुंचे, लेकिन वहां रुकने का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल सका। कहते हैं मुंबई जैसे शहर में सर छुपाने की जगह मिल जाए तो वही बहुत है। एक अदद छत की तलाश में दर बदर भटकते रहे। आखिर किस्मत को उन पर तरस आ गया। उन्हें सोने भर की जगह मिल गई, लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये थी कि उन्हें सोने की जगह तो मिलेगी, लेकिन काम भी करना होगा। बेचारे यशस्वी के पास शर्त के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन अभी उनका इम्तिहान बाकी था। उनके सर पर छत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। असल में उस डेयरी वाले ने देखा कि लड़का दिन भर तो क्रिकेट खेलता रहता है और शाम होते ही थक कर सो जाता है। अब मुफ्त में तो फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिल सकती। डेयरी वाले ने उसे दूसरा ठिकाना ढूंढने का अल्टीमेटम दे दिया। यशस्वी एक बार फिर सड़क पर थे। अपना झोला झंडा लिए निकल पड़े एक नए ठौर की खोज में। भले ही अब तक उन्हें मंजिल नहीं मिल पाई थी, लेकिन हार मानना इस लड़के ने शायद सीखा ही नहीं था। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनके कदम जरा भी नहीं थमे। महज 11 साल का लड़का मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा था। आखिरकार उसकी खोज खत्म हुई मुंबई आजाद मैदान में। आजाद मैदान यानी क्रिकेट की नर्सरी। इस मैदान में एक से एक धुरंधर खिलाड़ियों ने मैच खेले हैं। कई ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, पृथ्वी शाह जैसे खिलाड़ियों का खेल यहीं से निकला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैदान में 22 क्रिकेट पिच हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए कोई बेहद मोटे मुलायम गद्दों का इंतजाम नहीं था, बल्कि उन्हें नसीब हुआ एक अदद टेंट। जी हाँ, टेंट, जहाँ न बिजली होती है, न पानी होता है, न किचन, न बाथरूम। लेकिन यशस्वी की नजर तो मंजिल पर थी। रास्तों में बिछे कांटों को नहीं देखते थे। मैदान के ग्राउंड मैन के साथ टेंट पर रहा करते थे। दिन भर खेलते और रात में टेंट में सो जाते। उन्होंने लाख दिक्कतें झेली, लेकिन अपने माँ बाप को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उनकी नजरें तो बस मंजिल पर टिकी हुई थी। हालांकि पिताजी को फिर भी अपने बेटे की चिंता थी। भले 2 वक्त के खाने का इंतजाम बमुश्किल हो पाता रहा, लेकिन बेटे के लिए खर्च भेजते रहते। ये बात और है कि अक्सर वो पैसे कम पड़ जाया करते थे। लेकिन यशस्वी ने इस समस्या का हल भी निकाला और शाम के बचे समय में उसी आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे बेचने लगे। उसी मैदान के बाहर जिसके अंदर वो दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। यशस्वी को टेंट में रहने को यूं ही नहीं मिला था, बल्कि इसके बदले में उसे काम में हाथ बटाना था। वो सबके लिए रोटियां बनाया करते, बदले में उन्हें खाना मिल जाया करता था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। पैसे कमाने के लिए हर जुगत भिड़ाने पड़ते हैं। यशस्वी अक्सर मैदान में गुम हुई गेंदों को ढूंढ ढूंढ कर लाने का काम भी किया करते थे, और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। आजाद मैदान में अक्सर ही बॉल खो जाया करती थी। बॉल को ढूंढने के लिए कई लड़कों को लगाया जाता था, लेकिन अब इस लड़के का बुरा वक्त खत्म होने वाला था। इस मैदान पर खेलते हुए ज्वाला सिंह की नजर उन पर पड़ी। उनकी बैटिंग देखकर ज्वाला सिंह हैरान रह गए और उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि ये खुद इस लड़के को कोचिंग देंगे, वो भी फ्री में। उन्होंने लड़के को अपने घर पर रखा और पूरी जिम्मेदारी ली।
इस तरह खिलाड़ी को सांचे में ढालने वाला उन्हें कुम्हार मिल गया। उसकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। साल 2015 में एक स्कूल कंपटीशन में यशस्वी ने न केवल 319 रन नॉट आउट बनाए बल्कि 99 रन देकर 13 विकेट भी झट गए। अपने ऑलराउंडर खेल के लिए यशस्वी अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं और इसके लिए मुंबई की अंडर 16 टीम में वो चुन भी लिए गए, जहां से अपने खेल के दम पर वो इंडिया अंडर 19 का हिस्सा भी बन गए। 2018 में अंडर एशिया कप में जायसवाल ने अपना नाम का डंका बजा दिया। इस टूर्नामेंट पर जायसवाल ने 318 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोरर रहे। यही नहीं, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यशस्वी का धुआंधार फॉर्म 2019 में भी जारी रहा। इंग्लैंड में त्रिकोणीय सीरीज के दौरान 7 मैचों में 294 रन जड़ दिए, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इसी साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में यशस्वी ने 154 पर 203 रन बनाए और इसी के साथ वो वनडे मैचों में डबल सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उस वक्त वो महज 17 साल 292 दिन के थे। यशस्वी को लगातार अच्छे खेल का फल मिला और अगले साल उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में जड़ा गया शतक भी शामिल था। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। जल्द ही वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजरों में आ गए और 2020 की नीलामी में उन्हें राजस्थान रॉयल ने 2 करोड़ और 40 लाख में खरीद लिया। मौका था अपने सपनों को सच करने का। उम्मीदों और आशाओं का एक नया आसमान उनके लिए खुल गया था। सफलताएं उन्हें बाहें फैलाए अपने पास बुला रही थी, लेकिन यशस्वी के कदम यहां तक आते आते ठिठक गए। 2020 के सीजन में यशस्वी को खुद को साबित करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। वो 3 मैचों में 40 रन ही बना सके, इसमें एक 34 रन की पारी भी शामिल है। हालांकि आरआर ने अगले सीजन में यशस्वी पर भरोसा कायम रखा और इस साल उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस साल उन्होंने 10 मैचों में 25 के एवरेज से 249 रन बनाए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाए गए अर्धशतक भी शामिल हैं। अगले सीजन में भी लगभग इसी एवरेज से इतने ही मैचों में उन्होंने 258 रन बनाए और इस स्कोर का आंकड़ा सुधारते हुए उसे 68 रन तक पहुंचाया। अब तक वो साबित कर चुके थे कि टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उन्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन पहचानने लगे थे। 30 अप्रैल 2023 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना था। वैसे तो 1000वें मैच होने के चलते मैच खास था, लेकिन ये किसी और वजह से भी खास होने वाला था। टॉस जीतने के बाद आरआर पहले बैटिंग करने उतरी। ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर मैदान पर थे। लोगों को उम्मीद थी कि टीमें बड़ा टोटल खड़ा करेंगी। यशस्वी जायसवाल ने आते आते अपने बल्ले से आग उगलना शुरू कर दिया। यशस्वी इतना भरे बैठे थे कि इनिंग की शुरुआत ही कैमरन ग्रीन के पहले ओवर में सनसनाता छक्का मारकर कर दी। उनके खूंखार रूप का अंदाज इसी बात से लगाया जाता है कि पावर प्ले खत्म होने तक आरआर ने स्कोर बोर्ड पर 65 रन टांग दिए थे। इसमें से भी अहम योगदान तो यशस्वी का ही रहा। बटलर तो दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी नाम के तूफान का मजा ले रहे थे, लेकिन जल्द ही दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे एक छोर पर पूरी मजबूती से डटे हुए थे यशस्वी, जो कि तूफान में तब्दील हो चुके थे, जो सब कुछ तहस नहस करने के बावजूद थमने को तैयार नहीं था। उन्हें केवल 53 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इसके खेल को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनके सामने एक से एक धुरंधर गेंदबाज थे, लेकिन आज उनके सामने सब पानी मांग रहे थे। कोई ऐसा नहीं बचा था जिसकी गेंदों को उसने सीमा रेखा की सैर न कराई हो। मुंबई इंडियन की गेंदबाजी अटैक यशस्वी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे नेस्तनाबूद हो चुकी थी। इसके साथ ही वो शतक जड़ने वाले आरआर के 7वें बल्लेबाज बन बैठे थे। यही नहीं, वो शतक जड़ने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए थे। लेकिन ये खिलाड़ी अभी कहां रुकने वाला था, बल्कि उसके बल्ले ने शतक जड़ने के बाद और उग्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते वो 124 के स्कोर पर जा पहुंचे। उनका बल्ला और तूफान और तबाही मचा पाता इससे पहले ही अरशद खान की गेंद उनके विकेट ले उड़ी। लेकिन आउट होने से पहले यशस्वी आईपीएल सीजन के सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेल चुके थे और इस सीजन में अभी तक यशस्वी का बल्ला खूब गरजा था। अभी तक के खेल में उन्होंने 9 मैचों में करीब 47 के एवरेज से 428 रन बना चुके थे। यशस्वी की कहानी साबित करती है कि अगर मन में साहस, हिम्मत, जुनून और जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत या मुश्किल उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यशस्वी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कि तमाम झंझावातों में जूझते हुए अपना एक लक्ष्य लेकर अपनी तकदीर बदलने निकल पड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी का यह जश्न दुनिया भर में दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से फैलेगा।
और दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।